नमस्कार साथियों, मैं सोनम रघुवंशी फिर से आपके लिए शानदार जानकारी के साथ आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जिन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं वो पॉइंट्स आपको बाकी जगह तो नहीं मिलने वाले। कारण क्या है? क्योंकि आज हम ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में आपको नहीं देखने को मिलते। हम कौन से पॉइंट्स की बात करने वाले? हम आज बात करने वाले हैं पैसा, समय, सुरक्षा। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है? आज की डेट में हिंदुस्तान में जो इंसान पैसा कमा रहा है, पैसा कहाँ से कमाता है? वो या तो उसकी प्राइवेट जॉब होगी, या तो उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, या तो वो खेती करता होगा, या तो बिजनेस करता होगा, या कोई व्यापार। बात एक ही है। तो ये 4 से 5 तरीके से हिंदुस्तान में पैसे कमाए जाते हैं। आप बताइए, जो इंसान लगातार व्यापार कर रहा है, लगातार खेती कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लगातार जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो नो डाउट पैसा तो कमा लेता है, पैसा तो कमा लेता है, पर उसके पास समय नहीं रहता कि वो अपनी फैमिली को ले जाकर के कहीं 1 या 2 महीने के लिए, या 3 महीने 4 महीने के लिए कहीं बाहर चला जाए, घूमने चला जाए। क्यों? उसके पास पैसा तो है, वो जा सकता है इजली, फाइनेंशियल समस्या नहीं है उसको। समस्या आती है सेकंड नंबर पे, समय नहीं है। और जिसके पास समय ही समय है, मतलब उसके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं। मतलब एक ही चीज़ मिलेगी, या तो पैसा मिलेगा या तो समय मिलेगा। और यदि समय मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को तो दोनों ही नहीं मिलते। तीसरी चीज़ आती है सुरक्षा। ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर कहीं नहीं मिलने वाला, किसी भी जॉब में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में नहीं मिलने वाला। सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप कितनी ही बड़े डीएम क्यों ना हो, आप कितनी ही बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, आप कितनी ही बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपके पास ये नहीं होगा। कारण क्या है? मान लो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बोले सुरक्षा तो है हमारे पास, क्योंकि सरकार हमें हर महीने सैलरी दे रही है, हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन देगी। सुरक्षा तो है, बिल्कुल नो डाउट सर, सुरक्षा तो है। देखिए, हमारे देश में यदि हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इतनी विशाल धारणाएं बनी हुई हैं कि लोगों को लगता है कि यदि एक बार हमें किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री होने का मौका मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का माहौल बदल जाएगा, हमारी पीढ़ियों का भी जीवन बदल जाएगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है इस जॉब को। इसी की वजह से आप देख लीजिए, प्रूफ है, बड़े बड़े, कोई भी बड़ा शहर हो या छोटा भी शहर हो, हर जगह कोचिंग्स क्लासेस चल रही हैं। मतलब एक वैकेंसी निकली नहीं, क्लासेस स्टार्ट। हर बच्चा आज की डेट में कोचिंग्स ले रहा है, किसी भी, और अच्छी मोटी मोटी फीस के साथ हर कोई कोचिंग्स ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है। और कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी की बाकी फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से वो अगली सत्र में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। फिर से कुछ लोगों का होता है, फिर से कुछ लोग बाहर, फिर से, मतलब ये करते करते जीवन के 10 से 12 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और कुछ लोगों को मिल गई। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को मिल गई उनका जीवन कैसा है। मान लीजिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, ठीक है, आपकी सैलरी है 20 से 25 हज़ार स्टार्टिंग में। मान लीजिए मिनिमम 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक हो सकती है, आप जिस लेवल पे हैं उसके अनुसार। अब आप जब रिटायरमेंट होने का जब आपका समय आया, मान लो आपकी सैलरी हो गई 1 लाख, ठीक, जिसे हम जब आज तक सबसे सिक्योर जॉब कहते हैं भारत के अंदर, जिस चीज़ को हम सबसे सुरक्षित नौकरी कहते हैं, आज हम उस नौकरी की ही बात कर रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी है। आपकी रिटायरमेंट में हो गई सैलरी आपकी 1 लाख। अब रिटायरमेंट होने के समय तक, अब आप रिटायर हो गए, अब आपकी आनी शुरू होगी पेंशन। पेंशन कितनी आएगी? जो कि आपकी इनकम थी 1 लाख, इनकम पेंशन सुना है भाई आधी के लगभग आती है। मैं तो मान लिया 40-45 हज़ार आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो गई। जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन आई, आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को पेंशन आई। मतलब आपका जीवन था, आपकी पत्नी को मिला पेंशन। क्या अब आप बताइए, क्या सरकार ऐसा कहती है कि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब आपके बेटे को 1 लाख से शुरू कर देना चाहिए? क्या वो आपके बेटे को या आपकी बेटी को या आपकी पत्नी को ऐसा मौका देती है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद या आपके जाने के बाद आपकी इनकम से, या आपके जो पद है, आपने जो पद प्राप्त किया है, जिस पद से आप रिटायरमेंट हुए हैं, क्या वो पद आपकी फैमिली को या आपके बच्चों को ट्रांसफ़र होता है? नहीं होता।
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं आए कि आपकी नौकरी आपके बेटे को दे दी जाए, आपकी बेटी को दे दी जाए। यहाँ पर आपके बेटे को जॉब मिलती है नहीं। यदि आपका बेटा सेम जॉब करना चाहता है, जो जॉब आप कर रहे थे, सेम जॉब करना चाहता है, तो आपके बेटे को क्या करना पड़ेगा? आपके बेटे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो भी पढ़ाई करेगा, एग्ज़ाम देगा, वो भी तैयारी करेगा, देन पर्टिकुलर एग्ज़ाम का एक जो पेपर होता है उसे क्वालिफाई करेगा, देन वो इस जगह पर आएगा। मतलब क्या किया उसने? आपकी ही जॉब को पाने के लिए उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया। यही कारण है, मात्र यही कारण है हमारे देश में मिडिल क्लास वाला हमेशा मिडिल क्लास में ही रहता है। वो अमीर नहीं बन पाता। कारण उसके पीछे साफ है कि उसकी नौकरी, उसकी जॉब उसके बच्चों को नहीं मिलती। इनके बेटे ने ज़ीरो से स्टार्ट किया और जब इनका बेटा आया वो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगा, उसको भी इनकी जॉब नहीं मिलेगी। उनका बेटा आएगा वो भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी सेक्टर हो, वो हमेशा उसी लेवल पर ही रह जाता है। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास में ही रहता है और अमीरों की जो फैमिली होती है, अमीरों का जो पीढ़ी होती है, वो और अमीर बनती जाती है और हम मध्यम वर्गीय ही रह जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अगर गरीब घर में पैदा हुए और हम अमीर बन सके? क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है। आज हम उसी बारे में ही बात करने वाले हैं। अब सुनिए कि देखिए, अब गवर्नमेंट जॉब थी आपके पास, तो क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी? वो भी आपकी बहुत ही मेहनत के बाद लगी थी। आपको भी पता है आज के समय गवर्नमेंट जॉब पाना कितना टफ हो चुका है। बहुत मेहनत की थी आपने, ठीक है। मेहनत करने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब आपकी चांदी मतलब आपको बैठे बैठे सैलरी मिल रही हो, ऐसा नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बहुत काम लिया जाता है, तब आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो काम तो हर फील्ड में है, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, काम तो आपको हर जगह करना ही है। सेम काम यदि आप बाकी जगह ना करके अब आप लौटते हैं कहाँ? डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में किसकी बात कर रहे हैं हम? आरसीएम की। आप आरसीएम में काम करना स्टार्ट करते हैं। काम क्या करना है? काम आपको, जैसा कि आपने पीछे सीखा, आपने दुकान बदली थी, बाजार व्यवस्था जो हमने समझाई थी, आपने दुकान बदली, आपके पूरे घर के अपने प्रोडक्ट आरसीएम की दुकान से लाए। अब आपने काम करना स्टार्ट किया, जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को पसंद आए, लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट किया। अब आपने काम किया। काम में क्या करना है? आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बन गया, काम किया, नेटवर्क बनाया। जैसे ही नेटवर्क बनाया, जैसे ही आपने खुद की दुकान बदली, इनकी भी दुकान बदलवाई, वैसे ही आने लगा आपको पैसा, वैसे ही आने लगता है आपको पैसा। और जैसे ही पैसा आना स्टार्ट होता है आपका काम हो जाता है स्टार्ट। अब देखिए, जितना बड़ा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, यदि आप लगातार अच्छी मेहनत करते हैं और 2 से 3 साल तक यहाँ पे आप काम करते हैं, आपका नेटवर्क बड़ा नेटवर्क बन जाता है। जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा, ध्यान दीजिए, जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उतना ही ज़्यादा आपको आना स्टार्ट होता है पैसा, उतना ही ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। और यदि आपने यहाँ पे अच्छा काम कर लिया, इसके बाद 2 से 3 साल के बाद आपकी सैलरी 1 से 2 लाख तक पहुँच जाती है। अब मुझे समझाना ये था कि एक अमीर की फैमिली अमीर कैसे बनती जाती है। यहाँ देखिए, अब देखिए, आपने आरसीएम में काम किया, आपने लगातार 2 से 3 साल या 4 साल 5 साल जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं उतने साल तक आपने मेहनत की। अब मेहनत के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका नेटवर्क बनता है। नेटवर्क साफ है, आप जितना काम करेंगे उतना ही बड़ा नेटवर्क बनता है, और जितना बड़ा नेटवर्क बनता है उतना ही ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट होता है। ये तो हमने मिनिमम लिया 1 से 2 लाख। मेरे जो अपलाइन हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं उनको देखती हूँ कि 20 से 20 30 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से। तो ये तो हमने मिनिमम लिया, यहाँ तक तो आप एनी हाउ पहुँच ही सकते हैं 4 से 5 साल में, और आगे मेहनत करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे आप भी नहीं सोच सकते।
तो देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी मान लो 1 से 2 लाख इनकम है, यहाँ से आपने इस काम को छोड़ दिया। इसके बाद जैसे कि हमने सुरक्षा की बात की थी, इसके बाद आपने क्या किया, 1 से 2 लाख आपकी इनकम आना स्टार्ट हो गई। इसके बाद आप चले गए घूमने, 2-3 महीने के लिए आप कहीं भी चले जाइए, आपने काम छोड़ दिया या आप कहीं चले गए या जो भी है, आपने काम छोड़ा है, पर आपकी जो इनकम है 1 से 2 लाख वो नहीं बंद होगी, वो आएगी। मतलब क्यों आएगी, आपने काम बंद किया है, आपके नेटवर्क के नहीं। जैसे ही आप यहाँ पे काम बंद करते हैं, आपने तो बंद कर दिया पर सिस्टम तो काम कर रहा है। आपको यहाँ पर सिस्टम से पैसा आएगा, आपको यहाँ पर नेटवर्क से पैसा आएगा। आपकी सैलरी कभी बंद नहीं होगी, आपकी सैलरी आती रहेगी, हर मंथ आएगी। और मान लो आप चले गए, हो सकता है दुनिया से चला जाए कोई इंसान, इस लेवल पर है, और इस लेवल के बाद आप कोई भी इंसान हो सकता है वो दुनिया से चला जाए। अब उसका जो बेटा है या उसकी वाइफ है, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है, ध्यान से सुनिए, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है, जिस मंथ वो इंसान गया है, जिस मंथ गया है उसी मंथ से उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एनीवन एल्स, उसको उसी मंथ से वही सैलरी, ज़ीरो नहीं, आधी नहीं, एज इट इज़ सैलरी 1 से 2 लाख जो सैलरी वो छोड़ करके गया है, वही सैलरी उसके बेटे को मिल जाती है। वही पद, यहाँ पिंस चलते हैं, गोल्ड स्टार, गोल्ड, एमराल्ड, रूबी, पिंस चलते हैं, वही पिन, वही लेवल उसके नॉमिनी को, उसके बेटा को, उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये चलता है 7 पीढ़ियों तक। इसके बेटा को मिल जाता है, अब इसके बेटा ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। देखिए यही अलग है मध्यम वर्ग में, और यहाँ पर यही अलग है। बेटा ने काम शुरू किया, बेटा ने काम शुरू किया 1 से 2 लाख से, इसने भी मेहनत की 5 साल 10 साल, जितना भी इसने काम किया, इसकी सैलरी, मतलब बेटे के रिटायरमेंट होते होते, जब तक बेटा दुनिया से नहीं जाता तब तक बेटे की सैलरी हो जाती है 20 से 30 लाख। तब तक बेटे की सैलरी 20 से 30 लाख हो जाती है। अब इनका भी बेटा होगा, यानी कि इनके नाती, इनका भी बेटा होगा, वो बेटा आता है इनके बाद, इनके बेटे को भी इनके जाने के बाद वही सैलरी, वही लेवल, वही पद इनको ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब साफ है, जो ये 20 से 30 लाख इनको मिल रहे थे इनके रिटायरमेंट पर, वही का एज इट इज़ पैसा, वही पिन इनके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाती है। इन्होंने शुरू किया 20 से 30 लाख तक, और फिर उन्होंने काम किया अपने जीवन भर, इन्होंने काम किया, ये पहुंचते हैं भाई साहब करोड़ों तक। देख पा रहे हैं, जीवन इन्होंने स्टार्ट किया था, काम इन्होंने स्टार्ट किया था, किसमें, आरसीएम में काम इन्होंने स्टार्ट किया था, मेहनत इन्होंने स्टार्ट की थी। जहां तक मेहनत की, जिस लेवल तक पहुंचे, उसी लेवल से, वहीं से शुरू होता है उनका बेटा। वो जहां तक गया उसी समय से, उसी लेवल से शुरू होता है उनका बेटा। इस तरह से 0 से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच गए। यही कारण है एक अमीर हमेशा अमीर ही बनता जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आया होगा। अब इनके बेटे भी करोड़ों से स्टार्ट करेंगे, वो पहुंचेंगे और 2 करोड़ तक। तो इसी तरह से सिस्टम चलता जाता है, बढ़ता जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि हमारे देश में अभी भी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हैं, प्राइवेट जॉब के पीछे पड़े हैं। हमारी युवा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद कर रही है पढ़ाई करने में। हमारे देश में देखिए, एजुकेशन तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए इतना भी समय बर्बाद ना किया जाए। आज के डेट में समय बदल चुका है, डिजिटल ज़माना आ चुका है, डिजिटल समय के अनुसार हर चीज़ें बदल रही हैं। तो हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए, हमें अब डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है और जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग का हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। बहुत से कॉलेज, बहुत सी यूनिवर्सिटी अब डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेना ईजी है। आने वाले समय में जिस तरह से अभी आरसीएम में हम एंट्री ले रहे हैं, बहुत आसान है, आईडी लगाई और एंट्री हो गई। क्या आपको लगता है आने वाला समय भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, आने वाले समय में आपसे एजुकेशन मांगी जाएगी, आपसे कई जानकारियां मांगी जाएंगी। हो सकता है कोई एग्ज़ाम भी रखा जाए, जिससे क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ आएँ,
कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जानकारी लोगों को बताएं और इससे जो जुड़ें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए। आप जिस लेवल पे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो करिए, साथ में आप यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जुड़ना बहुत आसान है, आने वाले समय में टफ हो जाएगा। तो यहाँ जुड़े रहिए, अपनी दुकान बदल लीजिए। काम ज़्यादा नहीं करना तो काम, कुछ तो काम स्टार्ट कर दीजिए, अपना दुकान बदल लीजिए। आपको फ़ायदे जब स्टार्ट होना शुरू हो जाएं, देन आप यहाँ पे कंटिन्यू अपना फुल टाइम दे करके यहाँ से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते रहिए, शेयर भी करिए, लोगों तक भी जानकारी पहुंचे। चलिए, थैंक यू सो मच।